नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे की। राष्ट्रपति कोविंद आज 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति कोविंद ने पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। बाद में राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 29 नवंबर को राष्ट्रपति देव संस्कृत यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि विश्वविद्यालय से शिक्षा की क्रांति की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने योग गुरु की तारीफ करते हुए कहा है कि स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि योग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। पहला तो बिल्कुल योग को सभी ने अपनाया है। पुलकित शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, अब राष्ट्रपति का जो आगे का कार्यक्रम है वो बताइएगा। जी देखिए, महामहिम राष्ट्रपति ने पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आज शिरकत की है। काफी बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। अब इसके बाद से, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का, उसके बाद राष्ट्रपति जो है पतंजलि के परिसर में जो एक उद्घाटन का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। एक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है। उसके बाद वहीं के पतंजलि के गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद और कुछ अल्पाहार लेने के बाद राष्ट्रपति यहाँ से 3:30 बजे लगभग जो है ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे, जहां पर राष्ट्रपति को परमार्थ घाट पर पहुंचकर गंगा आरती में शिरकत करनी है। और उसके बाद राष्ट्रपति वहीं पर आज रात का विश्राम करेंगे और कल देव संस्कृति यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है, उसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर सीएम धामी ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सीएम धामी ने बताया कि बैठक में 4 दिसंबर को पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कई पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी समीक्षा हुई है। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का देहरादून में एक शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक विशाल जनसभा भी है, उसको संबोधित करेंगे उसके संबंध में। और साथ ही चूँकि आगामी चुनावों के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी का लगातार फीडबैक रहता है, लगातार हम लोगों का कैसा समन्वय चल रहा है, किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं, उसको लेकर लगातार अध्यक्ष जी स्वयं समीक्षा करते रहते हैं, आदरणीय प्रभारी जी करते रहते हैं। तो आज भी उसी क्रम में हम लोगों की बैठक हुई है और ये बैठक हमारी चलती रही।
4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सरकार और संगठन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव से पहले होने वाले राजधानी देहरादून के इस दौरे को बीजेपी खास बनाना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि अब प्रधानमंत्री के दौरे भी चुनाव से पहले कोई बड़ा असर नहीं डालने वाले। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही स्थिति देश के प्रधानमंत्री जी की भी है, वो एक बार नहीं 10 बार आ जाए। अब बात बनते वाली नहीं है, अब बाजी हाथ से निकल गई है। प्रदेश में सैनिक वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तो ज्यादातर परिवारों के बेटे सेना में ही हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस सैनिक वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। दोनों पार्टियां अपने आप को सैनिकों की हितैषी बता रही है। बीजेपी देहरादून में सैन्य धाम बनाने जा रही है, जिसके लिए शहीदों के घरों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री जगह जगह जाकर खुद जनसभा कर रहे हैं और कांग्रेस पर सैनिकों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। लगातार कांग्रेस की सरकार थी और उसमें भी 35 साल एक ही परिवार की सरकार थी, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी तो 500 करोड़ का पैकेज उन्होंने वन रंग वन पेंशन के लिए दिया। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सैनिकों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि सैनिकों के लिए कांग्रेस ने भी बहुत काम किया, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ लेने की कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने और उस समय की हमारी फौज ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश बनाया गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कहीं उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ। कांग्रेस हमेशा से अपने लोगों का सम्मान करते रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश पूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाने की है, लेकिन 2022 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि पूर्व सैनिक किसके साथ है। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की भी नजर सैन्य वोटर्स पर है, जिसके बाद मामला और दिलचस्प हो गया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल आज चमोली दौरे पर हैं। जोशीमठ में कर्नल कोठियाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर रोड शो और जनसभा वो करेंगे। उत्तरकाशी में दिवंगत विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद से खाली हुई गंगोत्री विधानसभा सीट पर दावेदारी तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व चारधाम उपाध्यक्ष सूरतराम नौटियाल ने अपने समर्थकों के साथ इस विधानसभा में दावेदारी के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। उन्होंने भटवाड़ी क्षेत्र के गंगोरी, गणेशपुर, नेताला, हीना, मनेरी, सैंज, लाटा, मल्ला में जनसंपर्क कर 2022 में बीजेपी को बहुमत से जिताने के लिए सहयोग मांगा और दावेदारी भी जताई। और मेरा एक खाका है कि मुझे अगर समय मिला, मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं गंगोत्री विधानसभा की दशा और दिशा परिवर्तित करूंगा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सीमांत हमारा ब्लॉक है, सीमांत हमारा जनपद है, यहाँ सैनिक स्कूल होना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ शिक्षा का हब होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन यमकेश्वर सीट पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को द्वारीखाल ब्लॉक के डाडा मंडी इलाके में कांग्रेस ने चुनावी जनसभा की, लेकिन जनसभा में खुद द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ही गायब रहे। महेंद्र राणा यमकेश्वर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में उनका जनसभा से दूरी बनाना चर्चा का विषय है। जनसभा से पहले नेताओं को एकजुट होने की अपील की गई, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी अभी तक जारी है। हालांकि मामले में कांग्रेस नेताओं ने किसी गुटबाजी से इनकार किया है। ये अभी कोई नया प्रोग्राम लगा, पार्टी का प्रोग्राम बाद में लगा, तो उसी हिसाब से मैं आज ये प्रोग्राम अटेंड किया। और देखिए, आप इतनी जनता थी, इतने हमारे क्षेत्र के लोग थे, इनके प्रति भी मेरी जवाबदेही बनती है। वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम उनके विकास खंड में मैंने पता किया, वो सरकारी कार्यक्रम था जो उसमें उनको रहना था, इसलिए वहाँ रहे। पर इससे इतर इसको नहीं सोचा जाना चाहिए। मनमुटाव तो नहीं कि आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं। राज्य के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब छात्रों की बात करें तो इन्हें कांग्रेस का साथ मिल गया। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा ने कहा है कि सभी नेता छात्र जीवन से ही निकलते हैं, छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी राज्य सरकार से चुनाव कराने की मांग की। तुरंत इस
छात्र संघ के जवानों को बहाली की जानी चाहिए और लंबे समय जो उत्तराखंड के छात्रों को उनके जो मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार करे और छात्र संघ के चुनाव के अधिकारों को फिर उत्तराखंड के छात्रों को। नैनीताल की आपदा को 1 महीना बीत चुका है और आपदा से पीड़ित सरकार से नुकसान की भरपाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं अब मुआवजे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद लगाए लोगों पर चुनाव से ठीक पहले सियासत शुरू हो गई है। सरकार के मुआवजे पर आपदा पीड़ित पहले से ही सवाल उठा चुके हैं, तो कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने सरकार पर मुआवजे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति का आरोप लगाया और कहा है कि आपदा पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के दानात आपदा के दौरान बांटे गए मुआवजे की तरह होनी चाहिए। केदारनाथ में जिस तरीके से 2013 में जब आपदा आई थी तो केदारनाथ में जितना नुकसान हुआ तत्कालीन कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में, जिस तरीके से हमने विभिन्न तरीके से जो है लोगों को सहायता देने का काम किया, इसी तरीके से उसी तर्ज पर इस बार भी लोगों को जो है वो जो मुआवजा दिया है वो दिया जाना चाहिए यहाँ के लोगों को। दरअसल पिछले महीने 18-19 अक्टूबर की आपदा से नैनीताल जिले में भारी नुकसान हुआ। सड़कें अब भी ठीक नहीं हुई तो पानी की समस्या भी लोगों की बनी हुई है। इस आपदा में लोगों के घर टूटने के साथ जीवन भर की कमाई भी बह गई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि तय मानक के अनुसार आपदा पीड़ितों की मदद की जा रही है। जो सरकारी मानक है, केंद्र सरकार के मानक एक तय मानक है, उन मानकों के अनुरूप जो आपदा की राहत दी जाती है वो राहत दी गई है। निश्चित रूप से आदमी की अपनी क्षमताएं होती है, उस क्षमता के अनुरूप आदमी भवन बनाता है, निर्माण करता है, लेकिन उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं है, लेकिन तात्कालिक लाभ उस आपदा से जो पीड़ित राशि है वो देने का काम किया है। आपदा पर हो रही सियासत अब धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। वहीं सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की बात कर रही है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।